नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे एक्टिव पैसिव के बारे में बताएंगे जिनमें अक्सर स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या करें और क्या नहीं करें, किस तरह के पैसे बनाएं और किस तरह के पैसे न बनाएं। आज आपके सामने देखिए मॉडल्स वर्ब हम आपके सामने लेके आए हैं। मॉडल्स वर्ब, ये मॉडल वर्ब क्या होती हैं? अब हमें सबसे पहले मॉडल्स वर्ब के बारे में ये सीखना है कि ये किस तरीके से हमें इनकी पैसिव बनानी है, क्योंकि जब भी हम कोई एग्जाम देने जाते हैं तो हमसे जरूर जानते हुए भी हमसे क्वेश्चन आ रहा है और आते हुए भी और फिर भी हमसे गलती हो जाती है। लेकिन जब इन मॉडल वर्बों को देख लेंगे तो हमसे कभी भी एग्जाम में गलती नहीं होगी, क्योंकि नियम तो सारे हमारे वही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन क्रियाओं में हम गलती कर देते हैं। देखिए आज मैं बताता हूं कि किस तरीके से हमें ये मॉडल वर्ब की जानकारी मिलेगी। देखिए इतना कुछ पैसे मैं आपको कहा रहा हूँ, और देखिए प्रतिदिन आपको मैं एक नया वीडियो देता हूँ। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और इसे लाइक करना कभी मत भूलना। देखिए अब मैं आपको मॉडल वर्ब के बारे में बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आपके सामने कुछ मॉडल वर्ब्स लिख दिए हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड और मस्ट। देखिए अब हमसे गलती कहाँ होती है? हमसे गलती होती कहाँ है कि बहुत से विद्यार्थी जब एग्जाम देने जाते हैं तो कहीं आपने देख लिया कि इसमें यहाँ कैन का प्रयोग हो रहा है, और तो वो क्या कर देते हैं, इसका वो कोड कर देते हैं। और जो भी विद्यार्थी कैन का कोड कर देंगे, जो पैसे बनाएंगे वो कैन का कोड करेंगे, तो ये समझ लेना कि आपका पैसे गलत हो गया। हमें ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। सबसे पहले आप लोगों को ये बात देखनी है कि हमसे ये गलती ना हो पाए, क्योंकि जो जितनी भी क्रियाएं मॉडल वर्ब्स में मैंने आपको दी हैं, इनको हमें अच्छी तरह से देखना है। यदि इन मॉडल वर्बों में से अगर एग्जाम में कोई कुछ भी आपको दिखाई दे जाए तो इन सब के बाद हम केवल बी और जोड़ देते हैं, बी जोड़ते हैं, बी जोड़ते हैं। देखिए अगर ये क्रिया आपको कहीं दिखाई दे जाए तो हम सबसे पहले क्या जोड़ेंगे? बी जोड़ेंगे केवल। और अगर हमने इतना कर दिया तो समझ लीजिए कि हमारा पैसिव यानी सही हो गया। अब देखिए मैं आपके सामने पैसे बना रहा हूं। देखिए राधा एक पत्र लिख सकती है। क्या लिख सकती है? कि राधा एक पत्र लिख सकती है। हमारे सारे नियम तो वही है, बस हमें क्या देखना है? ये देखना है कैन का यूज हुआ है इसमें। और जितने भी मैंने आपको बताए थे कि इनके बाद हम बी लगाते हैं, और प्रत्येक पैसे में हम थर्ड फॉर्म तो लगाएंगे ही।
इसलिए थर्ड फॉर्म तो हमारी क्रिया की आएगी, लेकिन हमें जब क्रिया की थर्ड फॉर्म हमारी आएगी तो बस और सारे नियम हमारे वही हैं। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव को हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो आता है हमारा ए लेटर, कैन। अब क्या दिया इसमें, बी। अब क्या है, क्रिया। अब हमें क्या मिलेगी यहाँ पर, क्रिया। तो क्रिया क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म। रिटेन वाई राधा। देखिए हमसे इस तरीके से हमने ये पैसिव वॉइस हमारा इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। हमें जरा भी इसमें मिस्टेक नहीं हुई। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सोवन सोड हिज वर्क, यानी शोभन को अपना कार्य करना चाहिए। अब देखिए हमारे यहाँ पर क्या दी हुई है, सुड। भूल से भी यहाँ पर सुड का सेल नहीं करना है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सेल कर देंगे तो समझ लेना कि आपका पैसिव गलत हो गया। इसलिए हमें सेल नहीं करना है, हमें केवल उतना ही करना है जो मैंने बताई है कि इन क्रियाओं के बाद में केवल बी जोड़ते हैं। हिज वर्क should done by सोहन। देखिए सोड, अब हमारी क्या रहेगा, एक चीज रहेगा इसमें, हम ये लगाना भूल गए कि हम बी और लगाएंगे तो हमने इसी यहां लगा दी। अब आए क्रिया की थर्ड फॉर्म, डन बाय सोहन। देखिए इस तरीके से हमने इस पैसिव को बना दिया। इस तरीके से हम बहुत सारे पैसिवों को बना सकते हैं। जो भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार मुझसे अवश्य पूछना कि हमें ये पैसिव किस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, देखिए अब क्या है, हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। क्या माननी चाहिए, बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है, शुड दिया हुआ है। बस हमें क्या लाना है, अवर शोल्डर्स, अवर एल्डर्स, शुड be obeyed by us। इस तरीके से देखिए हमने इस पैसिव को बड़ी ही आसानी के साथ ये बना दिया है। our elders should be
ओबेड और बाय अस। इस तरीके से हमें इन क्रियाओं में जो भी क्रिया दिखाई दे जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बी का ध्यान विशेष रखना है कि जहां पर बी लगी हो तो हम जाकर के हम अपना पैसिव वॉइस बना सकते हैं, तो हमें जरा भी मिस्टेक नहीं होगी। और हम चाहे हमारे एग्जाम में किसी तरह से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, इसलिए हमें हर तरीके के पैसे सीखने चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि जो पेपर बना रहा है वो किस तरीके पे बना रहा है। कभी कभी बहुत सारे सरल क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करनी है, जिससे हमें अब इस पैसे को बनाने में कोई गलती नहीं होगी। अगर हम इस तरीके से हम पैसों को बनाएंगे तो समझ लेना कि हमारे सारे पैसे सही चले जाएंगे। इसलिए आज मैंने आपको इन मॉडल वर्बों के बारे में बताया है कि ये किस तरीके से इनकी पैसे बनाई जाती है। इसी माध्यम से हम चाहे कोई से पैसे हो हम अपने सारे पैसों को बना सकते हैं और हमें कभी भी गलती नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ इस तरीके से पैसे बता रहा हूं। अगर आपको इस तरीके से पैसे मिले कि जहां पर इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इस तरीके से ये क्रियाएं दी हों। अब ये क्या है, हेल्प एक वर्ब है, और इस तरह की क्रियाएं दी हों और इनके बाद में क्या लगा हो, टू लगा हो। इनके बाद में क्या लगा हो, टू लगा हो। तो हमें जरा भी घबराना नहीं है, हमें जरा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम पैसिव वॉइस को बनाएंगे तो इन क्रियाओं, इन टू के बाद में हम क्या लगा देंगे, बस बी और लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। अगर यहां से दिखाई ना दे रहा हो तो आप लोग इन सब के बाद में हमें क्या करना है कि यहां पर हम इस टू के बाद में हम बी और जोड़ते हैं, बी और जोड़ते हैं, बी और जोड़ते हैं। देखिए अब हमारा अब हम पैसिव वॉइस को आसानी से बना सकते हैं, जरा भी हमसे कोई गलती नहीं होगी। किस तरीके से, देखिए आई एम टू डू दिस वर्क। क्या दिया है, दिस वर्क, दिस वर्क। अब देखिए, अब यहां पर क्या आ गया, यहां एम दिया है और यहां क्या दिया है, टू दिया है। तो मैं जरा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके बाद में हमने क्या दिया है, क्या ये क्या जोड़ दिए हैं, केवल बी और जोड़ देते हैं। तो नियम हमारा वही है कि दिस वर्क इज टू बी डन बाय मी। देखिए फ्रेंड्स, किस तरीके से हमने ये पैसे बना दिया, क्योंकि इस तरह के पैसे में हम कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। केवल हमें ये देखना है कि कहाँ टू लगा है और टू के बाद में अगर इन क्रियाओं के हेल्पिंग वर्बों के बाद में यदि आपको कोई टू दिखाई दे जाए तो आप कुछ नहीं करेंगे, उसमें ये देखेंगे बी है क्या नहीं, बी वाला ऑप्शन पकड़ लेंगे। अगर आपने बी और ये बी लगा दिया तो समझिए कि आपका पैसिव वॉइस सही हो गया। इस तरीके से हम पैसिव वॉइसों को बना सकते हैं और जरा भी हमसे कोई गलती नहीं होगी। एक सेंटेंस को देखिए, वी हैव टू ब्रिंग द बुक्स। अब देखिए, हमें इस तरीके का अगर कोई सेंटेंस मिलता है और
इस तरीके से कोई सेंटेंस मिलता है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हैव दिया है, और यहाँ क्या दिया है, टू दिया है। तो बस आपको तो मैंने बता ही दिया है कि ऑब्जेक्ट उठा के लेके आएंगे, तो द बुक्स ले आए हम। द बुक्स हैव टू बी। अब क्या है, ब्रिंग, ब्रिंग की थर्ड क्या है, ब्रोकन, क्या होती है, ब्रोकन, क्या है, ब्रॉट, BROUGHT, क्या लगाते हैं हम, ब्रॉट, और बाई अस। देखिए इस तरीके से हम बहुत सारे पैसों को हम बना सकते हैं, हमसे जरा भी गलती नहीं होगी। अगर इस तरीके से हमने ये सीख लिया तो ये समझ लेना कि हमने बहुत सारे पैसे बनाना सीख गए हैं। देखिए मैंने पैसे पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, और जितने भी वीडियो आपको देखने हैं तो वीडियो के लिस्ट में जाकर के, डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां से जाकर के एक एक करके सारी वीडियो देख सकते हैं, और सारे नियमों को पढ़ करके और सारे नियमों को पढ़ करके सारे पैसे बना सकते हैं। इस तरीके से हमें पैसे बनाने में कोई मिस्टेक नहीं होगी, जिससे हमें जब भी हम एग्जाम में जाएं तो सटीक, हमें सही आंसर पर ही हमारा टिक होना चाहिए। सही आंसर टिक होगा तो हमें 1 नंबर की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। समझ लेना, इस नंबर का, 1 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर 1 नंबर ना आया तो एग्जाम में हम असफल हो जाते हैं। इसलिए हमें इन सारे पैसे को सीखना होगा। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना।